बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। आज की ये वाली तुर्की वाली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 है, और अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो भी आप जाके दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों के साथ छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेरी तरह भी एक अच्छी सोच रखते हैं बाहर जाने की, यानी कि इलीगल। अगर वो वीडियो देख लें तो शायद वो ऐसा कभी भी ना सोचें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक ख़ास के एक इलाके में पहुँचे हैं जहाँ पे हमें बकरियों वाले अंदर रखा गया है और वहाँ पे हमें एक लड़कियों के हवाले कर दिया गया है। तो सबसे पहले माजरत अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए लाजमी था और पीछे कोई मेरी सुनता नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमें एक बकरियों वाले अंदर में रखा गया और लेडीज़ के हवाले में कर दिया गया है, तो उसके बाद का भी हम आपको बताते हैं। तो सिम वगैरह जब उसने दे दिए हमें, तो उसके बाद हमारा जो फाइनली सफ़र शुरू है रात को 2 बजे उसने हमें ख़ास इलाके से निकाला है और बम चौकी, जिसे हम कहते हैं बम चौकी, वो क्रॉस करवानी थी। तो उसके लिए उन्होंने गाड़ी जो यूज़ की है वो पिकअप गाड़ी थी। तो तकरीबन हम 25 या 18 से 25 लोग थे। तो गाड़ी में हम जब बैठे तो उसने बेड शीट बिल्कुल ऊपर से ऐसे स्लोप टाइप में जो है ना बेड शीट हमारे ऊपर डाल दी। पहले तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, सर्दी भी थी, रात को सफ़र कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था थोड़ा सा। जब हमारा सांस बंद होना शुरू हुआ है ना, जब थक चुके 1-2 घंटे के बाद, तब हमें थोड़ा सा मसला हुआ है, क्योंकि रात को 2 बजे सफ़र स्टार्ट किया है। तो जनाब अगले दिन 12 बजे तक तकरीबन हम सफ़र करते रहे, यानी कि ईरान के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए जो सफ़र हो रहा था, क्योंकि ईरान के दूसरे कोने में तुर्की था। तो पहाड़ी माको पहाड़ी तक का जो सफ़र था तेहरान से आगे, उसके बीच में सबसे जो ख़तरनाक चौकी आती थी उससे कहते हैं बम चौकी, सबसे ख़तरनाक। और उस एक और चेक पोस्ट आती थी, मैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। तो जब हम उस सफ़र के लिए निकले तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने ऐसा किया कि बेड शीट फाड़ दी है सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा लग रही नहीं थी और सांस बंद हो रहा था। इस वजह से जो है ना वहाँ पे हम थोड़ी सी मुश्किलात पेश हो रही थी। कुछ लड़कों ने वहाँ पे उस शीट को फाड़ दिया है। तो जब वो मैं कुछ रेस्ट के लिए उसने देखा, शीट फाड़ दिया, उसने अंदर से गन्स वगैरह निकाल दी और गन का जो पीछे वाला साथ है वो मारना शुरू कर दिया। लेकिन मैं दरमियान में था, इस वजह से मेरी थोड़ी सी बचत हो गई है। मेरे एक दोस्त को लगी थी जो कलर का है, उसको लगा था सिर में बम की जो गन की जो पिछली साइड थी वो लगी थी उसे थोड़ी सी। लेकिन उसने फिर गाड़ी रोक दिया, हम सबको नीचे उतारा, ऐसे कहता है मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं गोली मार दूंगा, तुमने शीट क्यों फाड़ी है, मुझे शीट के पैसे दो, ये करो वो करो। बड़ी मुश्किल से बोला हमने, ठीक है पैसे देंगे। लेकिन कहता है ठीक है, उधर हम जब उतरेंगे तो पैसे दे देंगे। इस तरह वो मेरा एक दोस्त है, वो जैसे बैठने लगा उसके पॉकेट में हाथ लग गया, तो उसके पास तकरीबन 5 लाख तुमन थे पाकिस्तानी, 5000 रुपये वो उसने निकाल दिए। तो फिर जनाब सफ़र शुरू हो गया। सुबह आगे बम चौकी के तकरीबन सुबह 4 का टाइम था, हल्की सी जो है ना शाम सुबह हो रही थी, यानी कि सूरज निकल रहा था। तो हम एक प्लांट के पीछे बैठ गए, प्लांट के आसपास वहाँ पे बिजली घर था, वहाँ पे हम बैठ गए। तो सही रेतला सा था। कहता है वो आगे गया है चौकी चेक करने, चौकी पे ख़तरा तो नहीं है, लेकिन आगे गया तो चौकी पे काफ़ी सारा ख़तरा था, जिसकी वजह से वो वापस आ गया। वापस आया तो उसने फिर ऐसा किया है, हम उस वक्त 10-15 मिनट उसने रेस्ट दी है हमें। 15 मिनट जाते हुए लगे, 15 मिनट आते हुए, 15 मिनट की रेस्ट। पौना घंटा में और हमारे सारे दोस्त हो गए। जैसे वापस आया बट्टे उठा रही हैं, कहता है जी कि बैठो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो, आगे ख़तरा है, पुलिस आ जाएगी। हम बैठ गए। फ़ौरन से हम जब गाड़ी में बैठे हैं तो फिर उसने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया, वापस ले गया। वापस ले के गया तो तकरीबन पता नहीं कौन से इलाके में से गुज़र के गया,
उसने फिर ऐसा किया है कि हमें एक खजूर वाले बाग में छोड़ा है। उस इलाके का नाम मुझे नहीं पता खैर, लेकिन अभी बम चौकी हमने क्रॉस नहीं की थी, तो उस खजूर वाले बाग में उसने मैं छोड़ा है। इतना मज़े का बाग यार, क्या बताऊँ। आला किस्म की खजूरें हैं, आला किस्म की, जो हमारे पाकिस्तान में 15 से 1600 रुपये किलो खजूरें मिलती हैं, वहाँ पे उसने मैं छोड़ा है। वहाँ पे हमने वो खाया पिया और उसने मैं टमाटरों के साथ रोटी दी, वो भी फ्री। तो उसने रोटी वगैरह में दी टमाटरों के साथ, तो खाना वगैरह खाया, कुछ खजूरों के साथ खा लिया, फिर सो गए, सब सो गए। तो उनमें से मेरा एक दोस्त था, वो बहाने ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से घर वापस जाने का, भागने का, लेकिन ट्राई उसने की लेकिन कर नहीं पाया। फिर जनाब सो गए हम, 10 बजे पहुँचे थे, 12 बजे रोटी दी, खा पी के सो गए। तकरीबन शाम को 4 बजे जो है ना, उस वक्त हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये मैं बकरियों ने अंदर रखा गया था, इतनी ख़राब हालत थी, ये होंठ भी ख़राब, मुंह भी ख़राब। तो वैसे ही हम आगे पीछे बाग में सैर करने लगे तो देखा है कि ऊपर छोटा माखी लगा हुआ था, वो फिर कुछ दोस्तों ने मिल के उतारा है, खाया। किसी को खांसी लगी थी, लिप्स हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो फिर जनाब खा पी के थोड़ा सा हमने बचा लिया, तो फिर सो गए। तकरीबन 6 का टाइम था, एक गाड़ी आई, मेरे जितना लड़का था वो आया जनाब अली। उसने देखा है कि मेरे दोस्त ने नग पहने हुए थे, असली हकीक पहने हुए थे, उसकी नज़र उस पे पड़ गई है। तो वहाँ से जो हमारा सफ़र शुरू होता है, सबसे घटिया तरीन और हमारे उल्टे दिन आ चुके थे, ऐसा सफ़र हमारा शुरू हुआ है। तो वहाँ से जो ना हमारे उल्टे दिन शुरू हो चुके थे, तो फिर उसकी नज़र उस नग पे पड़ी, तो उसने इज़्ज़त में मांगा है, तो उसने नहीं दी। तो पहले दे दी ज़ोर ज़बरदस्ती, फ़ारसी उसे आती नहीं थी, कहता है ये उतार के दो मुझे। फिर हमने समझाया कि इसके ये असली नहीं है, प्लास्टर की, उसने वापस दे दी। लेकिन वो मेरा दोस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसका कद माशाल्लाह 6 फुट पूरा था। तो पीछे डिग्गी में बैठना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उसने उसको ज़बरदस्ती, उसको और काफ़ी मोटे सेहतमंद बंदे, 5 बंदे उसने डिग्गी में बिठा दिए। मेरे जैसे भी जो है ना 5-6 आराम से आ जाते थे, जितनी मेरी सेहत है, लेकिन उसने 5 बंदे सही मोटे ताजे थे उठा के जो है ना उसने डिग्गी में बिठा दिए। और ऊपर से यार डिग्गी उसने इतनी ज़ोर की बंद की ना, उसको सर पे भी लगी है और ये जो गोडे होते हैं यहाँ पे भी लगी है, घुटनों पे भी। तो फिर जनाब सफ़र उसने मैं स्टार्ट करवा दिया। फिर हुआ ऐसे है कि हम बैठे हैं, उसने बिठाया है पीछे, वैसे यार बहुत घटिया किस्म का चोर बंदा था वो। तो बैग भी छुपाने की उसने कोशिश किया, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। फिर मैं लेके गया जनाब, बम चौकी उसने क्रॉस करवानी थी, तो गाड़ी में दरअसल VIP गाड़ी हो तो तभी जाके बम चौकी क्रॉस होती है। तो गाड़ी को इस टाइप की थी, बीच में डिग्गी में बाकी दोस्त बैठे हुए थे। उस वक्त मैंने सफ़र जो है ना गाड़ी में किया था, गाड़ी में मैंने वो सफ़र किया जनाब। फिर उसने मैं एक सही जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुझे वो जगह नहीं पता जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है, ये गुजरांवाले से आओ ना वापस, एक इतना बड़ा पहाड़ी है, सारा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा होता है, वहाँ पे इसने मैं उठा के छोड़ दिया। इतना गंद, इतने कब्बे, स्मेल इतनी थी, कहता यहाँ पे जाके आप सेव हो जाओ। क्या करते, मजबूरी थी, ऊपर से धूप इतनी थी ईरान में। तो बाकी है एक बार। फिर जनाब वो मैं तकरीबन 2 बजे मैं वहाँ पे उतार के गया, रात को 2 बजे, ठीक है, रात को 2 बजे उतार के गया। तो सुबह तकरीबन 12 बजे आया। सो के थे वहीं पे भी, क्या करते, मास्क था नहीं पास, तो बस मुँह अंदर करके सो के थे। फिर गाड़ी उसकी ख़राब हो गई थी, गाड़ी ठीक करवाने के बाद वो वापस आया, वहाँ से उसने मैं बिठाया है। तो फिर बम चौकी क्रॉस करवाई है और अपने घर ले गया और सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। जब अपने घर में लेके गया, उसने अपना कुत्ता वहाँ से खोला और बाहर निकाला और हमें उस कमरे में छोड़ दिया। वॉशरूम टाइप थी उसकी। और फिर
इशारों के साथ समझाया जी कि 300 रुपया दो, यानी कि 30,000 पाकिस्तानी 300, ईरानी 3,000 दो, और जिसने नहाना है नहा लो और कपड़े चेंज करो ताकि आपका अगला सफ़र डैवो में होगा। हमने सोचा चलो ठीक हो गया। तो वैसे भी हालत इतनी ख़राब थी कि क्या करते, फिर हमने नहाए धोए और उसको पैसे दिए। फिर उसने जो है ना फिर वहीं पे कुत्ते वाले ने उठा दिया। सॉरी जनाब, कॉल आ गई थी। तो फिर वो अपने घर लेके गया, नहाए धोए फ्रेश हुए और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किया है। फिर उसने मैं क्या शूज़ वगैरह उतारो और बैग शैग उतारो, बाई रखो, और उसने मैं अंदर लेके चला गया। तो अंदर लेके गया तो उसने हमारे साथ यार क्या किया मैं आपको किस मुँह के साथ बताऊँ। उसने जनाब हमारे साथ ये किया है कि हमें अंदर लेके गया और पीछे से हमारे बैग की तलाशी ले गया ना। हमारे पास जितना कुछ भी था ना, खाने के लिए बादाम शाम सब कुछ उसने निकाल लिया। मोबाइल मेरा उस टाइम गायब हुआ था, एक पावर बैंक था और बस मेरा पावर बैंक गायब हुआ है। मेरे पास बाकी सारा सामान मेरे पॉकेट में था। मेरे दोस्त के पैसे थे वो भी निकाल लिए, और एक दोस्त था उसकी घड़ी थी तकरीबन 15-20 हज़ार की, सफ़र पे घड़ी लेके आया। वो जो दोस्त था जिसने अंगूठियाँ पहनी थी उसकी एक चैन थी गले में, वो भी नाकसा था। फिर एक अंगूठी थी और इसके अलावा 2 अंगूठियाँ थी, वो भी उसने निकाल ली। जितना भी यानी कि सामान था ना उसने निकाल लिया है। और मगरिब के टाइम जो है ना, मगरिब के टाइम कहता है आओ, उसने बैग को हाथ भी नहीं लगाने नहीं, कहता है शूज़ पहनो फटाफट। शूज़ पहने और कहता है चलो भी आपको छोड़ के आते हैं। वो जनाब मैं फिर गाड़ी में बिठा के लेके गया और इतना सफ़र करवाया, इतना सफ़र के रात को 12 बजे हमें एक भट्ठे में जाके पहुंचाया। तो भट्ठे में जब हमें पहुंचाया तो वहाँ पे जाके हमने चेक किया है तो हमारे बैग में जितना भी सामान था वो चोरी हो चुका है। फिर वो उसका वहाँ तक गेम एंड थी। अब क्या करते, अब उसको गिला भी नहीं कर सकते थे। तो फिर जनाब भट्ठे में से आगे एक और गेम शुरू हो गई। यार इस पूरी गेम में ना, पूरी गेम में ईरान में स्टूडेंट्स यूज़ हो रहे थे। ईरान में स्टूडेंट्स और जो पाकिस्तान में थे ना वो गैर नथु बंदे यूज़ हो रहे थे। ईरान में सारे स्टूडेंट थे। अब ये आपको पता है ईरान में भी इतना ख़ास नहीं है, वो भी एक गरीब मुल्क है। तो इस वजह से जो है ना उनके भी इसी तरह के स्टूडेंट जो इस ये काम गलत काम कर रहे थे। तो अभी आपको बता दें कि आगे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा हमने डैवो में सफ़र किया है हमारे साथ, वहाँ पे क्या हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको सारा कुछ बताएंगे। और हम तेहरान का पहुँचे वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा। फिर वापसी कैसे हुई क्या हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। तो अभी दीजिए इजाज़त।